अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रो अप चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरह वर्क करती हैं और ये हम यूज़ क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक ब्लॉक को रन करवाना है कि जब आपकी एक कंडीशन ट्रू होगी तब ही वो आपके पास स्पेसिफिक ब्लॉक की स्टेटमेंट्स रन होंगी। अगर वो आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है तो वो आपके पास ब्लॉक की स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इफ़ कंडीशन की ब्लॉक डायग्राम के इफ़ कंडीशन किस तरह वर्क करती है। इसके बाद हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि इफ़ कंडीशन को हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ़ कंडीशन में हमारे पास सबसे पहले कंडीशन आ जाती है जिसमें हमारे पास दो सिनेरियोज होते हैं। या तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी इफ़ कंडीशन की जो बॉडी है या इफ़ कंडीशन का जो ब्लॉक है वो हमारे पास रन हो जाएगा। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास इफ़ कंडीशन का जो ब्लॉक है स्किप हो जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। या अगर उसके बाद हमारे पास कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। तो इफ कंडीशन में हमारे पास सबसे पहले इफ टाइप करना होता है और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमने लॉजिकल असाइनमेंट या ऑपरेटर्स के साथ कंडीशंस टाइप करनी होती हैं और इसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर इफ कंडीशन की बॉडी आ जाती है या स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में लॉजिकल कंपैरिजन और असाइनमेंट ऑपरेटर्स में कंडीशंस किस तरह अप्लाई की जाती हैं वो आपने अच्छी तरह नहीं सीखा तो उस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखें ताकि आपको इफ कंडीशन यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं प्रैक्टिकली इफ कंडीशन किस तरह वर्क करती है। इधर हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसमें अगर हमारे पास यूजर वैल्यू 10 से अबव एंटर करेगा तो उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, अदरवाइज वो वैल्यू जितनी है उतनी ही प्रिंट करवा देंगे। तो इधर हम सिंपल इंट टाइप करते हैं और इधर ए और इसके बाद हम सीन और यूजर से ए के अंदर वैल्यू इनपुट करवा लेंगे और इधर हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे जिससे यूजर को पता चल जाए कि उसने क्या एंटर करना है। तो इधर हम टाइप करते हैं इंटर आ नंबर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने इधर इफ कंडीशन टाइप करनी है और इस तरह डबल ब्रैकेट्स और इसके बाद ब्रैकेट्स और इधर आपने कंडीशन टाइप करनी है जो कि आपके पास असाइनमेंट कंडीशन भी हो सकती है, लॉजिकल कंडीशन भी हो सकती है और इसी तरह हमारे पास कंपैरिजन कंडीशन भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इधर हम टाइप करते हैं a ग्रेटर देन 10। तो हम इधर कर्ली ब्रेसेस अब टाइप करते हैं और यहाँ से हमारे पास इफ स्टेटमेंट की बॉडी स्टार्ट हो जाती है और इधर हम टाइप करेंगे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी कि हमारे पास 10 से वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमने a में 5 नंबर ऐड करना है। तो इसके लिए हम इधर a टाइप करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे और दोबारा a टाइप करेंगे और प्लस टाइप करेंगे और 5 और सेमीकोलन। तो ये हमारे पास a में 5 ऐड हो जाएगा और इसके बाद हमने इधर सी आउट टाइप करना है और इधर डबल कोटेशन के अंदर हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे एंगल ब्रैकेट्स और इधर हम ए प्रिंट करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। इधर बिल्ड एंड रन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास मैसेज शो हो चुका है। अब हम इधर 13 टाइप करते हैं। अगर हमने इधर 13 टाइप किया है तो इसमें हमारे पास 18 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू 10 से ग्रेटर देन है। तो अब हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर 18 आ चुका है यानी कि हमारा प्रोग्राम ठीक वर्क कर रहा है। कोई की प्रेस करता हूँ और इसको मैं दोबारा बिल्ड एंड रन करता हूँ और अब हम 10 से कोई लेस देन वैल्यू इंटर करके देखते हैं। तो हम इधर 7 टाइप करते हैं और अब हम इंटर करेंगे तो ये हमारे पास 7 ही प्रिंट होना चाहिए। तो अब हम इंटर करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास इधर 7 प्रिंट हो चुका है यानी कि हमारी कंडीशन इधर तक ठीक काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास सिंपल इफ कंडीशन हमारे पास किस तरह वर्क करती है। तो अब हम देखते हैं कि इफ एल्स कंडीशन हमारे पास किस तरह वर्क करती है। पहले हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इफ एल्स कंडीशन की ब्लॉक डायग्राम जिसमें हमारे पास सबसे पहले कंडीशन आती है। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट की हमारे पास बॉडी जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास जो एल्स पार्ट है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि इफ एल्स का सिंटैक्स। इसमें सबसे पहले हमने इफ टाइप करना होता है और इसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपनी कंडीशन टाइप करनी होती है और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने इफ की बॉडी टाइप करनी होती है और इसके बाद हमारा एल्स पार्ट आ जाता है
जिसमें हमने सबसे पहले एल्स टाइप करना है और इसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर एल्स की स्टेटमेंट्स टाइप करनी होती हैं। अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका एल्स पार्ट रन होगा, आपका इफ कंडीशन की जो बॉडी है या ब्लॉक है वो रन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब हम प्रैक्टिकली इफ एल्स पार्ट को देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये हमने प्रोग्राम एक क्रिएट किया था जिसमें हमने सीखा था कि अगर हमारे पास 10 से वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसमें हम 5 नंबर ऐड कर रहे थे। तो फ्रेंड्स इसी तरह अगर हम एक और प्रोग्राम क्रिएट करना चाहें जिसमें अगर हमारे पास वैल्यू 10 से इंक्रीज हो रही है तो उसमें हम 5 नंबर ऐड करें, अगर वैल्यू 10 से लेस देन है या 10 के इक्वल है तो उसमें हम 3 ऐड करें। तो इधर से फिलहाल मैं स्टेटमेंट को इधर से डिलीट करता हूँ और इसके बाद इधर हम एल्स टाइप करेंगे और कर्ली ब्रेसेस और इधर हम अपनी बॉडी टाइप करेंगे जिसमें हम a+a+3 टाइप करेंगे और सेमीकोलन टाइप करेंगे और इसके बाद एल्स बॉडी के बाहर हम सी आउट टाइप करेंगे और इसके बाद एंगल ब्रैकेट्स और इसके बाद डबल कोटेशंस और इधर हम मैसेज टाइप करेंगे नाउ दिस इज योर नंबर और इसके बाद एंगल ब्रैकेट्स और ए को प्रिंट करवा देंगे। तो फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करने से पहले हम इसको खुद सीखते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यूज़र एक वैल्यू को इंटर करेगा जो कि हमारे पास इधर चेक होगी कि वो 10 से ग्रेटर देन है या नहीं है। अगर वो 10 से ग्रेटर देन है तो हमारे पास ये वाला पार्ट रन होगा और वैल्यू में हमारे पास 5 ऐड हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये वाला हमारे पास जो पार्ट है ये स्किप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली हमारे पास जो बॉडी है इधर इफ़ की ये हमारे पास स्किप हो जाएगी और ये वाला एल्स जो पार्ट है ये हमारे पास रन होगा और इसमें हमारे पास ए में 3 ऐड हो जाएगा और इसके बाद ये वाली हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम इधर से बिल्ट एंड रन पर क्लिक करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड्स इधर हम फर्स्ट 10 टाइप करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इस तरह सिंपली अपने माइंड में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो हमें पता है कि हमारे पास 13 हमारा आंसर आना चाहिए क्योंकि a है 10 के। इधर हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास इधर 13 आ चुका है, यानी हमारा प्रोग्राम ठीक वर्क कर रहा है क्योंकि इधर हमारे पास ए में 10 पड़ा हुआ है जो कि हमने एज अ यूज़र इंटर किया था और वो ग्रेटर देन नहीं है 10 से, तो इसीलिए ये एल्स वाला पार्ट हमारे पास रन हुआ क्योंकि कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। तो इसी तरह हम दोबारा इसको बिल्ड एंड रन पर क्लिक करते हैं और अब हम इधर 18 टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो ये आप इधर देख सकते हैं हमारे पास इधर 23 आ चुका है, यानी कि हमारी ये वाली इफ़ कंडीशन हमारे पास अब रन हुई है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल ग्रुप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।